अगर योगी आदित्यनाथ चाहे तो मस्जिदों में भी नमाज भी ना हो, यहाँ रोक दे वो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी परमिशन देते हैं और बहुत अच्छे आदमी वो इसे कह रहे हैं मस्जिदों में आप अंदर नमाज पढ़िए, सड़क पे नमाज मत पढ़िए। एक बहुत अच्छी बात है उनकी। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं बीइंग मुस्लिम और मैं हर धर्मों को मानता हूँ, हिंदू धर्म को बहुत मानता हूँ मैं तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत अच्छे सीएम है। अब उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। योगी जी ने जब से कमान संभाली उत्तर प्रदेश की, जब से गुंडे माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। वो गुंडे माफिया अच्छी तरीके जानते हैं कि जरा से भी गलती हुई तो मिट्टी में मिला देंगे योगी। अखिलेश यादव ने जो काम किया है यूज एंड थ्रो वाला किया है, मुसलमानों को डिस्पोजल समझ के फेंक दिया उन्होंने, यूज किया, यूज करके थ्रो कर दिया उन्होंने, तो अब वो उनकी नीति अब काम नहीं करी। उत्तर प्रदेश अपने कड़े कानून व्यवस्था के लिए हमेशा चर्चा का एक बहुत ही बड़ा मोहरा रहता है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ का एक बयान है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। एक नहीं, उन्होंने 2-3 बयान दिए हैं कि अब यूपी में कोई भी गुंडा माफिया अगर किसी भी बहन बेटी को छेड़ने का दुस्साहस करेगा तो उसका यमराज इलाज करेगा। इसी और सब बयान के साथ हम आ चुके हैं जनता के साथ, जनता से जुड़ेंगे और सीधे तौर पे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है फैसल, अली फैसल। सर क्या कहना चाहेंगे 2017 के बाद कितना परिवर्तन आया है यूपी में? काफी परिवर्तन है, डेवलपमेंट काफी है। और ये जो बात आपने कही कि गुंडा राज को खत्म किया, सच में योगी जी ने, महाराज ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया। मैं एक मुसलमान हूँ लेकिन मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ महाराज योगी जी की, क्योंकि जो डेवलपमेंट है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है या लिटरेसी रेट है या विमेन एम्पावरमेंट है या और भी जितनी मामला हैं उस पर इन्होंने काम किया। और जैसे कि आप बता रहे हैं गुंडा राज को खत्म करना चाहते हैं, औरतों के खिलाफ कोई बुरा कार्य ना हो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इट इज वन ऑफ द। गुंडा माफिया खुली जीत में पहले कट्टा लेके टहलते थे लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। पहले समाजवादी के टाइम पे काफी ज्यादा ये मैटर था कि लोग जो है गुंडा माफिया जो है इस तरीके से घूमता था, लेकिन अब कंट्रोल है, पुलिस के कंट्रोल में है सब सिस्टम। अच्छा क्या लगता है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं बीते 9 वर्षों से, क्या लगता है विकास हुआ है यूपी में? हो रहा है, काफी हो रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद एक संत है और खुद अयोध्या से जुड़े हुए हैं और जो उनका आपने बोला संत है वो, तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि हम मुस्लिम हैं, तो क्या लगता है मुस्लिम को लेके, हिंदू को लेके कोई मन में दरार तो नहीं पैदा कर रहे हैं, लोगों के मन में भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ? थोड़ा सा वो है कि बिल्कुल वो रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से कनेक्टेड है। ऑर्थोडॉक्स रिलीजन आप समझना कि उनके साथ संत के कई पीठ के कई बड़े गुरु हैं, तो एक उनके दिमाग में कहीं ना कहीं छोटी सी बात होगी। लेकिन मैं तो उनको ये देखता हूँ कि सारे मुस्लिम संगठन, चाहे वो मुफ्ती खालिद रशीद हों और चाहे वो ये शिया लीडर क्या नाम है कल्बे जवाद हैं। कल्बे जवाद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका एक बहुत मेजर कनेक्शन ईरान का, अभी जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, ये लोग सब शाहरुख खान, सलमान खान से कनेक्शन है इन लोगों का बॉम्बे में। और जो ईरान अमेरिका के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, ये लोग यहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ईरानियंस यहाँ पे दिल्ली लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने काफ़ी नॉनसेंस क्रिएट कर रखा है। योगी आदित्यनाथ जी इन ईरानियंस को भी, ईरानी लोगों को भी यहाँ से कचड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानियन का भी ताल्लुकात जो है वो सलमान खान, शाहरुख खान से, ये दोनों उन्हीं के क्लैन में से हैं। अगर आप लोग डिटेल रिसर्च करेंगे, अजमेर दरगाह और अब्दुल कादिर दरगाह जो है उनसे इनका कनेक्शन है। और तमाम यहाँ के बड़े ब्राह्मण या गुरु जो हैं वो सब जानते हैं इस बात को कि ये लोग ईरानी सरकार यहाँ पे चला रहे हैं। शाहरुख खान जो है वो ईरानी, एक कंप्लीट ईरानी इराकी है। और जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जंग चल रही है, इजराइल की जंग चल रही है, वो ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माननीय योगी जी से, हमने एक पिटीशन भी दी है कि इन लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया जाए, उन्हें रोका जाए। और शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि वो लोग तो कहते हैं हम देशभक्त हैं, हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। दुनिया के हर ईरान से उनका ताल्लुक, दुनिया कौन लोग? शाहरुख खान। दुनिया के हर शाहरुख खान ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करता है। मैं मीडिया में रहा हूँ, CNN, IBN, आज तक ग्रुप में, बॉम्बे में फिल्मों में मैंने काम किया, इस वजह से मैं ये बात जानता हूँ। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करता है, दुनिया में हर जगह ट्रैवल करता है। 11,000 करोड़ रुपए इसने कमा चुका है यहाँ पे। कहाँ से ये पैसा आया? कहते हैं लोग गलत चीजों में, न्यूक्लियर्स में और सब में इसका, यूरेनियम में इसका वो हाथ है। तो आप लोग अभी आप लोग ये बात नहीं समझते हैं, जो NSA है उस बात को मेजरली समझती है कि क्या मैटर है। तो मैंने एक पिटीशन भी दे रखी है कि इस तरीके का भी गुंडा राज यहाँ से खत्म होना चाहिए। उसका लड़का अरेस्ट हुआ था, आर्यन खान, आपने देखा था, ड्रग माफिया, ड्रग्स केस से कनेक्शन था। यही योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से ड्रग्स और जो जितना गुंडे हैं उनको हटा रहे हैं। जो बॉम्बे में भी ये काम होना बहुत ज्यादा मुंबई में जरूरी है। हमेशा योगी आदित्यनाथ पे एक आरोप लगता है कि धर्मवाद बहुत करते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, कॉलेजेस पे नहीं ध्यान दे रहे, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं बनवा रहे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं, खाली मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, मैं
ये जो मंदिर मस्जिद, अगर योगी आदित्यनाथ चाहे तो मस्जिदों में भी नमाज भी ना हो, यहाँ रोक दे वो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी परमिशन देते हैं और बहुत अच्छे आदमी वो इसे कह रहे हैं मंदिर मस्जिदों में आप अंदर नमाज पढ़िए, सड़क पे नमाज मत पढ़िए। एक बहुत अच्छी बात है उनकी। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं बीइंग मुस्लिम और मैं हर धर्मों को मानता हूँ, हिंदू धर्म को बहुत मानता हूँ मैं तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत अच्छे सीएम है। और जो वो कार्य करे ऑपोजिशन की 50 बातें होती हैं, अपनी पार्टीज को अपने फॉर्मेशन में आना होता है, अखिलेश यादव जी को आना है या राहुल गांधी को अपने फॉर्मेशन पे आना है, तो वो इस तरह की बात निकालते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल ही इज अ गुड सीएम। हमेशा ये भी आरोप रहता है कि मुस्लिम कभी भाजपा को वोट नहीं देता है। मुस्लिम कभी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। मुस्लिम मंच यहाँ पे तैयार है और ये एक्चुअली इट इज अ कंप्लीट लिटरेसी हमको डेवलप करनी पड़ेगी मुसलमानों के अंदर, के मुसलमान की भाजपा खाली आपके लिए नहीं, भाजपा अभी भी मुसलमानों के, ऐसा तो है नहीं कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ कुछ काम कर रही है, मुसलमानों को मदद कर रही है, क्रिश्चियंस को मदद कर रही है, या क्रिश्चियन माइनॉरिटी जितनी माइनॉरिटी सेगमेंट है सबको भाजपा मदद करती है और उसने डेवलपमेंट पे काम किया, लेके चल रही है, सबको लेके, अगर वो चाहे तो रोक भी सकती है इस बात को। क्या नाम है भाई आपका? गोलू कश्यप। क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ का कुछ बयान है, 3-4 बयान उन्होंने दिए कि अब कोई भी अगर हमारी बहन बेटी को छेड़ने का दुस्साहस करेगा तो उसका यमराज इलाज करेंगे। खुली जीप में पहले लोग पिस्टल कट्टा लेके टहलते थे, लेकिन अब जो है व्यवस्था काफी सही हो गई। पहले लोग तारों पे जो है बिजलियों के तारों पे कपड़ा वपड़ा सुखाते थे, ये सब बयान उनके हैं, लेकिन अब कितना हर क्षेत्र में बदलाव आया है। देखिए, उत्तर प्रदेश तो गुंडा मुक्त हो चुका है। जो पहले की 2017 से पहले जो स्थितियां होती थी, आए दिन कहीं ना कहीं गुंडागर्दी होती थी, आए दिन कहीं ना कहीं बलात्कार होते थे, आए दिन कहीं घटना हो रही, कहीं यहाँ गोली खा के आदमी मर रहा है, कहीं वहां पे हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। योगी जी ने जब से कमान संभाली उत्तर प्रदेश की, जब से गुंडे माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। अब जो भूले भटके जो हैं उन्होंने अपराध छोड़ ही दिया है, और जो लोग नहीं छोड़े हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए हैं। तो अब ये समझिए कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश की कमान जिसके अंदर है वो गुंडे माफिया अच्छी तरीके जानते हैं कि जरा से भी गलती हुई तो मिट्टी में मिला देंगे योगी कहते थे कि 17 के पहले तो गुंडे माफिया ही पूरा कमान संभालते थे थाना वाना का। जेल से बैठे बैठे आदमी चुनाव लड़ रहा है, विधायक बना जा रहा है, एमएलए बना जा रहा है, ये सब इसी की तो पार्टियां थी। अब उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं है, जो जेल में पड़ा है तो सड़ रहा है, चुनाव तो भूल जाइए। आप जरा से भी गलतियां करेंगे तत्काल एक्शन होगा। बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में जनता को बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए इतिहास में पहली बार रिपीट सरकार हुई है। और पुनः 2027 का जो चुनाव आने वाला है बहुत कम समय रह गया है और जनता एक तरफा वोट डालने जाएगी। लोग कह रहे भ्रष्टाचार पे नहीं ध्यान दे रहे, पढ़ाई लिखाई पे नहीं ध्यान दे रहे, खाली मस्जिद मंदिर करके ध्यान भटका रहे हैं लोगों का। देखिए, पढ़ाई लिखाई, जिसको पढ़ाई लिखाई करनी हो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई उस पर डाउट नहीं है। अदरवाइज जो लोग देखिए, जो माँ बाप होते हैं घर से जो बच्चे बाहर भेजे जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उन लोग की नजर में पढ़ाई करने गए, लेकिन यहाँ पे आके वो क्या करते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पूरा टाइम उसमें दे रहे हैं। तो अब पास कहाँ पे होंगे? उसके बाद बम किस पे फूटता है? सरकार पे। इस सरकार में ये जो है फेल हो गया, इस सरकार में मेरा बच्चा फेल हो गया। अरे आपका बच्चा कर क्या रहा है यहाँ पे? पार्टी कहती है, अखिलेश यादव कहते हैं जितनी शिक्षा पे हमने ध्यान दिया उतना अभी तक भाजपा ने ना दिया है ना कभी दे पाएंगे। बिल्कुल सही है, उनके में बिना पढ़ाई लिखाई करे आदमी IAS PCS हो जाते थे, बिना यादव नाम के आगे यादव लग जाएगा वो IAS हो गया। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल हो गया, हुए नौकरियां निकलती थी, पुलिस की भर्तियां निकलती थी, 90% यादव भर दिए जाते थे, 10% जो बचते थे वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके काबिलियत हुए तो आए, वरना पैसे दे के नौकरी पाए। खुला ऑफर था, उस पर तो कोई दो राय नहीं है, उस पर सब जानते, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब जो है, जो उस काबिल रहेगा उसी को वैकेंसी मिलेगी, जो नहीं रहेगा वो जाके अपना घर बैठे रोजगार करें। ग्रेजुएट होके बैठे लेकिन नौकरी तो मिल नहीं रही, कहाँ है नौकरियां? देखिए, नौकरियां क्यों नहीं, नौकरियां अच्छी खासी नौकरियां निकलती, लोग कर रहे हैं। जो लोग नहीं पा रहे हैं वो सिर्फ बेरोजगार लोग हैं, और बेरोजगार अपनी गलतियों की वजह से। जो पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको नौकरी मिलेगी क्या? पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, जो दलाली करते हैं, जो बेरोजगार बताते हैं, जो धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तला खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य विधानसभा का हूँ। क्या कहना चाहेंगे? योगी जी कुछ काम वाम कर रहे हैं कि खाली धर्मों को लड़वा रहे हैं, बंटवा रहे हैं, सबको यही आरोप? 2027 में योगी जी दाल मट जा रहे हैं, बचा प्लस अखिलेश यादव जी ने जो किया 22 में किया था, जो एक तरफा मुसलमानों को वोट दिया था, वो टाइम गया उनका। अब मुसलमान थोड़ा पढ़ रहा लिख रहा जागरूक हो चुका है। वो जाते नहीं बिरयानी में तेज पत्ता डाला जाता है, वो मुसलमान तेज पत्ता डाला जाता है, वो काम नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जा रहे हैं की बार, उनको भी मुसलमान साथ नहीं दे रहा है, योगी जी मठ में जा रहे हैं, तो फिर आ कौन रहा है? बस 2027 में
बहन कुमारी मायावती जी आ रही, दलित समाज से, दलित मुस्लिम करो विचार, हाँ, दलित हो, DM और दलित अच्छा। दोनों। 27 बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं हम लोग। तुम ठप्प हो गई है, कुछ कर रही है, नहीं क्या ना, कर रही है वो? बहन जी क्या अब करेंगी आगे? बहन जी क्यों पे मीटिंग काम कर रही करेंगी? है। हम लोग का गरीब कार्यकर्ता है, मुसलमान अखिलेश यादव लोगों युवाओं पे लाठीचार्ज करवाते हैं, मुकदमा करवाते हैं। हम लोग जो दलित मुस्लिम जो है बहुत कमजोर है। लेकिन अखिलेश यादव तो आप लोग की आवाज उठाते हैं, अब कह रहे हैं लाठी वो चलाते आवाज नहीं, सरकार बना के आवाज बंद करा देंगे। बस सरकार बनने पर आवाज बंद करा देंगे मुसलमानों की। हाँ। तो आजम खान क्या हाल हुआ आज? मिलने नहीं जाते ना, हालचाल लेने जाते हैं मुसलमान। जब जेल से छुड़ा तो गए तो थे फोटो वो बसपा ज्वाइन करने जा रहे थे, उनको भनक लग गई बसपा जाने ज्वाइन करे, जो मीडिया में चला दिया ये वो आजम खान लिया होगा, ये जो भी है। आवाज पे गए थे उनके मिलने? वो बड़े नेता, वो तो आएंगे मिलने में, क्योंकि हम लोग बसपा में आने की संभावना थी। आप लोगों को भी मालूम होगा, बसपा में आ रहे थे, और बसपा आते आते पता चला वो चर्चा हो गई है, तो उन्हीं ने इरादा बदल दिया। अखिलेश यादव तो कहते हैं मुस्लिम हाँ, जितने भी उनके मुस्लिम गाँव के लोगों सारे हमें देते हैं, मुस्लिम को हम इतने बड़े हितैषी हैं, हम उनका मुसलमान- सारा काम करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो डींगे हाँकते रहते हैं मुस्लिम। मुसलमानों को 2% को नौकरी नहीं दी है। जैसे आजम खान साहब है, जी नसीम सिद्दीकी ने मुसलमान बनाया है, 24 विभाग उन लोगों ने लिया, कोई नौकरी नहीं है। नगर 28 विभाग सिद्दीकी साहब पाते, 20 22 आजम खान के विभाग थे, मुसलमानों के नेता थे, उन्होंने खुद नहीं किया। बहन जी ने दिया कमांड, उन्हें करने नहीं दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल पांडे। योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, कहते हैं कि पहले गरीबों की जमीन जो है भूमाफिया हड़प लेते थे, लेकिन क्या अब ऐसा है? अब कितना ज्यादा गरीबों पे ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल, अब गरीबों को बहुत ध्यान दिया जा रहा है। देखिए अभी आप देखिए बहुत सारे न्यूज आती होंगी कि वहाँ पे लैंड जिहाद हटाया गया, वहाँ पे ये हटाया गया, और उसके बाद लोग चिल्लाने लगते हैं कि अरे मेरे ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। जब वहाँ पे अगर लैंड जिहाद आप कर रहे थे, तब आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रही थी कि मैं लैंड जिहाद कर रहा हूँ तो आने वाले समय में टूटेगा। अभी अब मैं अकबरपुर की, यहाँ मैं निसारगंज की बात करना चाहता हूँ। वहाँ की जमीन लेने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता कि वहाँ की जमीन इतनी कॉस्टली थी। वहाँ पे जो है आप देख लीजिए रेलवे स्टेशन पास में, वहाँ पे सब कुछ जो पोस्ट एरिया सब पास में, लेकिन अभी भी तो सुनने में आता है कि हमारी जमीन हड़प ली है, दी नहीं जा रही है। अब क्या सब बंद हो गया है क्या? देखिए ऐसा नहीं है, जमीन हड़प ले, जो वहाँ पे जमीन हड़पे थे उनको जमीन को हड़पने से बचाया गया है, और वहाँ पे जो लोग कब्जा किए थे कई 25 साल 33 साल से कब्जा किए थे, उन कब्जे को हटा के सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में लिया। और आप देखिए कितना सुंदरीकरण वहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। वरना वहाँ को जमीन लेने के लिए क्या आप समझ सकते थे, आप ले सकते थे, हम ले सकते थे, हम लोग कभी नहीं ले सकते थे जमीन वहाँ पे। लेकिन यहाँ ये जो समाज में प्रोपेगेंडा फैलाया गया, लोगों को डर फैलाया गया कि बीजेपी आएगी लोग खा जाएगी, ऐसा नहीं है। आज देखिए जो भाजपा सरकार यानी भाजपा योगी सरकार जो भी कंपनसेशन देती है, तो क्या वहाँ जात देख के देती है? आप जो भी प्रोग्राम देती है वहाँ पे, जो भी चाहे वो गेहूं का हुआ, चाहे लोग तो कहते हैं भाजपा ठाकुरवाद करती है। ऐसा नहीं है, भाजपा ठाकुरवाद नहीं करती है, न भाजपा पंडितवाद नहीं करती है, न भाजपा मुसलमानवाद करती है। ये विपक्ष वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है, विपक्ष का मतलब जो पब्लिक को है उसको डराने की कोशिश करती है, ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, जिससे कुछ वोट बैंक खिसक के हमारे पास आए। क्या कहना है सर आपका? क्या लगता है जो भाजपा है वो धर्मवाद नहीं करती है? बिल्कुल नहीं करती है। हाँ, जैसे उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या कर रही है? सही है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। लेकिन तब क्यों मुस्लिम कहता है कि हम बहुत प्रताड़ित हैं, आवाज हमारी दबाई जा रही है, हम बोलने से डरते हैं, हम लोग भागते हैं, माइक अगर दे कोई नहीं कहता, कोई मुस्लिम नहीं कह रहा है। कहते हैं बुलडोजर कुछ बोल देंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। सब साथ में है, मुस्लिम भी साथ में है अब तो। और आप क्या समझिए 2027 में आप क्या समझ रहे हैं? लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा को कभी भी मुस्लिम वोट नहीं लेकर आ रही है। 2027 में 303 सीटें भाजपा लेकर आ रही है। अखिलेश यादव कहते हैं मुस्लिम कभी भी भाजपा को वोट नहीं देता है, ना कभी देगा। अखिलेश यादव ने जो काम किया है यूज एंड थ्रो वाला किया है। मुसलमानों को डिस्पोजल समझ के फेंक दिया उन्होंने, यूज करके थ्रो कर दिया उन्होंने। तो अब वो उनकी नीति अब काम नहीं करेगी। क्या भाजपा यूज नहीं कर रही है क्या? नहीं, भाजपा ने क्या यूज किया आपको बताइए, क्या यूज किया? ये मुस्लिमों पे इतना अत्याचार हो रहा है, सारे नियम कानून मुस्लिमों पे बन रहे हैं। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं। लोग कहने जिसका जिसके जैसा माइंडेड होता है वैसा लोग कहते हैं, जो जैसा होता है वो वैसा समझता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है बीते 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया है, कितना विकास हुआ है, हर क्षेत्र में कितना बदलाव किया है? ये बदलाव आपको 2027 में पता चल जाएगा, जब 303 सीटें भाजपा लेकर आएगी तो ये बदलाव आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी मठ में जा रहे हैं, साइकिल दौड़ेगी। अखिलेश यादव 30 सीटें ले आए तो बहुत बड़ी बात है विधानसभा में। अरे 24 में देखा था हमने कितनी बराबरी की टक्कर दी थी। अरे 24 की बात अलग थी, उस टाइम मुसलमान नहीं समझ पा रहा था, इस टाइम मुसलमान समझ रहा है। अब ऐसा क्या हो गया जो उस टाइम नहीं समझ पाया था मुसलमान? उस टाइम नहीं समझ पाया था, उस टाइम उनकी नीति को नहीं पता था, इस टाइम पता है उनकी नीति का क्या है।
किस तरह यूज एंड थ्रो करते हैं। इतना तो समर्थन करती है भी जो सड़क वाला जो नमाज वाला भी होता है उस पे भी कहते हैं कि मुस्लिम नहीं पढ़ेगा सड़क पे, तो कहाँ पढ़ेगा? इतना क्यों? समर्थन तो करते हैं। मुस्लिम को चाहिए नहीं सड़क के ऊपर नमाज पढ़ना। सड़क तो अच्छी जगह है क्या? सड़क तो बिल्कुल गंदी जगह होती है। गंदी जगह पे नमाज आपकी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। कैसे हो जाएगी गंदी जगह पे नमाज? हर जगह भाई आदमी जब कहीं पढ़ता है, पाक साफ होकर जाता है, साफ सुथरा होकर जाता है, साफ कपड़े पहनता है, वो गंदी जगह पे खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा? ये तो योगी जी का धन्यवाद भी देना चाहिए कि जो मुसलमानों की आंखें खोल दी उन्होंने। अच्छा, जैसे अभी नमाज के लिए इन्होंने बैन लगाया था, अगर मान लीजिए अगली बकरीद पे कह दिया बकरा भी नहीं कटना चाहिए, उस पे बैन लगाया, तब क्या करेंगे? अब वो अगर नहीं कहेंगे तो फिर वो आगे के लिए देखा जाएगा। अब क्या कहते हैं वो भाई, जो क्या कहते हैं ये उनका विचार जो होगा वो आगे देखा जाएगा। इसलिए अभी तो हम कोई विचार विमर्श नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूपी में कानून व्यवस्था कितनी सुधरी है? 101% सुधरी है। 101%, 100% नहीं, 101% सुधरी है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है? लोग तो कह रहे हैं भाजपा में आधे गुंडे बैठे हैं। अब कहने वाले तो हर तरह से अच्छे आदमी को भी बुरा कहते हैं, इससे क्या मतलब है? अच्छा, इससे कोई मतलब आपके हिसाब से सब सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय सिंह है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अब की बार 27 में जो चुनाव है क्या होने वाला है आपकी बार? अब की बार योगी जी आएंगे, देख नहीं रही है बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी ने अपना सरकार बना लिया है, तो यहाँ भी लेकिन आएगी। क्यों योगी जी ऐसा क्या कर रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पे है, गरीबों को दबा रहे हैं, लोग कह रहे हैं बुलडोजर चला रहे हैं, तो योगी जी फिर क्यों आने चाहिए? देखिए, इसके पहले भी जो कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो उसमें भी महंगाई था, इसमें भी महंगाई बढ़ रहा है। अब लड़ाई होगा तो महंगाई सोना चांदी तो कोई खरीद भी नहीं पाता, नॉर्मल इंसान तो सोना चांदी खरीद भी नहीं पाएगा, इतनी महंगाई हो गई है। तो मोदी जी कही है कि सोना चांदी मत खरीदे, क्योंकि अब जब सोना चांदी खरीदेगा ना तो रुपया नीचे गिरेगा, इसीलिए मना किए कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदे, कोई जनता सोना चांदी ना खरीदे। जनता जो कहेंगे वो मान लेगी जनता। आंख बंद नहीं, करके। ऐसी बात नहीं है, बाकी देश हित में तो सोचना चाहिए ना, देश हित में तो कम से कम सोचना चाहिए उनको। क्या कह रहे हैं? कहाँ महंगाई है? कौन कह रहा महंगाई नहीं है? है। बिल्कुल नहीं है महंगाई। अच्छा, ये बताइए, अभी धुरंधर मूवी आई थी, सब गए देखने, कहाँ महंगाई है? 3-3, 400 का टिकट देख के हाउसफुल जा रहा है। आप ही हम लोग जैसे जो लोग रोड पे रहे सब पिक्चर देख के आए और सबने उसका व्यूज दिया, हाँ भाई बहुत बढ़िया पिक्चर है। और सबके आप फोन निकाल के देखिए, सबका फोन 16,000 20,000 के नीचे कोई फोन नहीं है, सबके हाथ में फोन है। और एक एक नहीं है, बहुतों के पास में 2-2 फोन है, एक ही जने के पास 2-2 फोन है। एंड्रॉइड फोन लिए लेकिन कह रहे हैं जब से बढ़िया गाड़ी से घूम रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया जो मूवी आ रही है, पैसे कोई वही नहीं। यहाँ 600 का टिकट, चलो लो बुक करो ऑनलाइन, खट कर बुक कर दिया। अच्छा। सब देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं। महंगाई उनके लिए है जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी दलालियां बंद हो गई है। बेरोजगार तो बेचारे वो हैं, वही सिर्फ चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। हम बेरोजगारी, लोगों का आरोप है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। देखिए, बेरोजगारी तो मान लीजिए कि अगर कोई काम नहीं करेगा, कोई जॉब नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा और गवर्नमेंट जॉब की तलाश करेगा, तो उतना सरकार कहाँ से गवर्नमेंट जॉब दे पाएगी बताइए? करेगा जॉब? अब जॉब है ही नहीं, वैकेंसीज निकल रही है तो कहाँ से करेगा जॉब? देखिए, यूपी ट्रिपल एसी आयोग है, उसमें आप देखेंगे साल भर में तमाम भर्तियां आती हैं, उसमें बीडीओ की आती हैं, बीपीओ की आती हैं, उसमें तमाम वैकेंसी आती रहती है। कौन ही नहीं कहा सरकार वैकेंसी ने विश्वास शिक्षा अधिकारी का आया था, पुलिस का आया है, गार्ड होम गार्ड का आया है। अब बताइए क्या सरकार वैकेंसी तो निकाल ही रही है, सरकार तो वैकेंसी निकाल रही है, नहीं निकाल मतलब आप लोग खुश है सरकार हम से? लोग बहुत खुश है। बहुत खुश है। क्या नाम है भैया आपका? संजय शुक्ला। क्या कहना चाहिए? योगी जी कह रहे हैं कि अब अगर हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा तो उसका यमराज इलाज करेगा। वो तो हमेशा से होता आया है। जब से 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, जितने भी गुंडे, माफिया, छिछोरे, अपराधी, चैन स्नेचर जितने थे वो सब गायब हो गए हैं। कुछ जो बच्चे खुचे हैं वो जेल में है, जो और अत्यधिक अपराधी थे वो ऊपर हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जो बच्चे कुछ भाजपा में ही अपनी व्हाइट वॉशिंग करवा रहे हैं बस भाजपा में आके। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अपराधी नहीं है। अच्छा, यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक अपराधी हो तो उसका नाम मुझको बता दीजिए आप। एक भी अपराधी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कोई नहीं है। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, जितने भी अपराधी थे जो संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में करवाते थे, जो संगठित अपराध करवाते थे, वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और जो थे वो ऊपर चले गए। जो बचे खुचे किन्हीं राजनीतिक दलों के संरक्षण में पल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो किसी अन्य पार्टियों में है। और 2017 के बाद वो किसी भी रिकॉर्डेड अपराध में नहीं आए हैं।
2017 के बाद जो भी अपराधी ने अपराध करने का प्रयास किया है तो उसको पुलिस ने सबक सिखाया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में या तो वो जेल में है या तो वो ऊपर है, दूसरा अखिलेश जी कोई। कह रहे हैं अब योगी जी को चले जाना चाहिए, उनसे कमान संभाल नहीं रही उत्तर प्रदेश की। देखिए अखिलेश यादव, देश में दो नेता हैं जिनको कोई सीरियस नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, देश में राहुल गांधी, इन दोनों लोगों को कोई सीरियस नहीं लेता है। अखिलेश यादव जिसके साथ चले जाते हैं उसका सत्यानाश कर देते हैं। ममता बनर्जी के साथ चले गए, ममता बनर्जी डूब गई, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। अब बंगाल में ममता बनर्जी और पूरे देश में आने वाली दोबारा नहीं है किसी भी स्थिति में। और मैं आपको बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2027 में अखिलेश यादव चुनाव लड़ तो लेंगे, लेकिन 2032 में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अपने पिताजी के दम पे विरासत में गद्दी पा गए हैं, लेकिन बुद्धि नहीं पाए हैं दोबारा। 24 में तो बराबरी की टक्कर तो दी थी। 24 में जनता को गुमराह किया था, जो संविधान लेके वो घूमे थे, जनता गुमराह हो चुकी है। लेकिन संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन या बदलाव होने वाला नहीं है। ये बात यादव कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे आएंगे तो, और 40,000 रुपए भी देंगे महिलाओं को, गरीब महिलाओं को। अखिलेश यादव कुछ नहीं देंगे। अखिलेश यादव की एक साथी बिहार में दे रहे थे, ठीक है, उनके एक साथी तेजस्वी यादव इन्हीं के कहने पे दे रहे थे। अब जनता उनको देने से मना कर दी है, वो अब विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को होगा। अभी 2024 में जनता को गुमराह करके वो किसी स्थिति में दिल्ली में आ गए। इससे बात कर रहे हो, कह रहे ड्राइव बुलडोजर का ड्राइवर हम बदल देंगे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं स्थिति नहीं बन पाएगी। अखिलेश यादव बुलडोजर का ड्राइवर नहीं, बुलडोजर का जो कंडक्टर होगा उसको भी बदलने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में कोई सीरियस नहीं ले रहा। वो माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री हो गए थे। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, अपने ही परिवार में 8-10 सांसद बना रखे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में वो चुनिंदा लोग उनको चुनते हैं, उन्हीं के नेता हैं वो। बाकी उत्तर प्रदेश में कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं। कि भाजपा के लिए तो ट्रबल इंजन, भाजपा जनता के लिए ट्रबल इंजन हो गई है, ट्रबल कर रही है बस। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, और ट्रेवल इनके पास सिर्फ ट्वीट करना आता है। उत्तर 2017 के बाद से कितने आंदोलन अखिलेश यादव ने किया, कितने आंदोलन किया। विपक्ष के लीडर का मतलब होता है आप आंदोलन करो, जनता के लिए संघर्ष करो। अगर आप बहुत बड़े हितैषी थे जनता के तो आके संघर्ष करते, लाठियां खाते, आपको जनता मानती। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी संघर्ष करती थी, रोडों पे आती थी, आंदोलन करती थी और जनता के लिए लड़ाई लड़ती थी। तब भारतीय जनता पार्टी लाठियां खा रही है। वो कहते हैं कि समाजवादी सबसे समाजवादी पार्टी गुंडों द्वारा एक महिला को मारा जा रहा है घर में घुस के। देखिए वीडियो, देखिए साफ साफ चल रहा है वीडियो, देखिए। यही समाजवादी पार्टी का महिला सशक्तिकरण का समाजवादी पार्टी कहती है जितना ज्यादा हम महिलाओं की हितैषी उतना कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल महिलाओं की हितैषी नहीं है। कल सरकार में आएगी ना तो महिलाओं को, लड़कियों का जीना हराम हो जाएगा। 10 बजे के बाद कोई दिखाई नहीं देगा। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। अभी आपने देखा होगा 2 महिला कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव जी से मिलने जाती हैं और उनके साथ किस अभद्रता के साथ उनके सुरक्षा कर्मी वहां के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी किया है। और वहीं पे कुछ लड़के बेचारे खड़े होते जो उनके कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का, उसका सम्मान होना चाहिए। अपने ही कार्यकर्ताओं के, अपने ही सुरक्षा कर्मी से मार खिलवा रहे हो आप और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। वो महिलाएं, वो दोनों महिलाएं बेचारी चिल्ला चिल्ला के मीडिया को अपना बयान दे रही हैं कि हमको अखिलेश जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। ये सब चीजें जाति सूचक शब्द जो भी विषय है वो कहा जा रहा है, इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी मानसिक स्थिति खो चुकी है। अब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लायक बचे नहीं है। अब कहीं और जाएं, अपना स्थान देखें। देखिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अखिलेश यादव को एकदम से नकार ही दिया है। अब आप बताइए कमेंट में कि आप